नमस्कार दोस्तों, आपको जो है इस वीडियो में पीएच मान ज्ञात करने का जो है यानी पीएच मान याद रखने का बहुत ही आसान तरीका आपको बताने वाले हैं। जैसे बैकग्राउंड यानी जो है पीछे में बोर्ड पे आप देख सकते हैं लिखा गया है पीएच मान ज्ञात करने का, यानी पीएच मान याद करने का जो है बहुत ही आसान तरीका। आपको जो है सिर्फ सुन के याद हो जाएगा पीएच मान कैसे, जो आपको इस तरीके से बताएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं पीएच मान। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि एक पीएच स्केल जो होता है, तो पीएच स्केल पे जो है 0 से लेकर के 14 तक अंक रहता है, जिसमें कि 7 से कम अंक जो होता है वो अम्लीय पीएच मान होता है, और 7 से अधिक जो होगा जिसका पीएच मान वो क्षारीय होता है, और जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है। जैसे किसी विलयन का पीएच मान 4 है तो ये 7 से कम है तो ये अम्लीय विलयन कहलाएगा, और किसी विलयन का पीएच मान यदि 8 है, 9 है, 10 है तो ये 7 से अधिक कहलाएगा, इसलिए ये जो है क्षारीय कहलाएगा। लेकिन किसी विलयन का यदि पीएच मान 7 होगा तो वो जो है उदासीन कहलाएगा, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 होगा तो। चलिए अब कुछ जो है पीएच मान बताते हैं जिसको आप लोगों को जो है बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा, हम जो बोलते जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ पीएच मान जो है लिखा हुआ है मेरे में, तो आप लोगों को बताते हैं। जैसे कि जल का पीएच मान क्या होता है, तो जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है, और इसके साथ साथ दूध का पीएच मान पूछा जाएगा तो दूध का पीएच मान जो होता है 6.4 होता है। आप लोग ऐसे याद रखिएगा, यदि याद रखना चाहते हैं तो 6 दूध 64 रुपये किलो, तो 6.4 इस तरीके से याद रख सकते हैं। यदि इसके बाद जो है अगला क्या है कि सिरके का पीएच मान क्या होता है, तो सिरके का पीएच मान जो होता है ये 3 होता है। आप लोग इसको याद रख सकते हैं। सिर जो है इसके 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, इस तरीके से याद रख सकते हैं। इस सिर के 3 भाग है तो सिरका का पीएच मान जो होता है ये 3 होता है। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान, तो मानव रक्त का पीएच मान जो होता है ये 7.4 होता है। आप लोग याद रख सकते हैं कि मानव रक्त जो होता है ये सच्चा होता है, हमेशा सच्चा, 100 से 7, 4 से 4, आप लोग याद रख सकते हैं 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 यानी रक्त सच्चा होता है। अब आगे है कि नींबू का पीएच मान। नींबू का पीएच मान जो होता है ये 2.4 होता है। आप लोग याद रख सकते हैं 2 नींबू का दाम जो है 4 रुपया है, ऐसे याद रख सकते हैं, यानी जो है इस तरीके से याद रख सकते हैं 2.4, 2 नींबू का दाम जो है 4 रुपया, इस तरीके से याद रख सकते हैं। 2.4 जो है ये नींबू का पीएच मान होता है। आगे देख सकते हैं NaCl का पीएच मान। NaCl का पीएच मान जो होता है 7 होता है। NaCl यानी साधारण नमक, साधारण नमक का पीएच मान 7 होता है। आप लोग याद रख सकते हैं साधारण नमक, साधारण यानी 7 से 7, 100 से साधारण, साधारण नमक का पीएच मान जो होता है 7 होता है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगला है कि शराब का पीएच मान। शराब का पीएच मान जो होता है 2.8 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। आप लोग याद रख सकते हैं यदि 2 व्यक्ति शराब पीता है तो ऐसे क्या करते हैं, चेस करते हैं। चेस करते हैं तो वहाँ पर जो है शराब का जो गिलास जो होता है ऐसे यदि करने से क्या होता है वो 8 की तरफ बन जाता है, यानी 2 व्यक्ति मिल करके चेस करते हैं तो 8 की तरह गिलास बन जाता है, तो 2.8 इस तरीके से याद रख सकते हैं शराब का पीएच मान होता है। अगला है मानव मूत्र का पीएच मान। मानव मूत्र का पीएच मान जो होता है 4.8 से यानी जो है 8.4 तक होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 होता है, ऐसे याद आप लोग जो है रख सकते हैं। मानव मूत्र का पीएच मान जो है 48-84 ऐसे याद रख लीजिएगा आप, 4.8 और 8.4 तक होता है। इसके बाद होता है समुद्री जल का पीएच मान। समुद्री जल का पीएच मान जो होता है ये 8.5 होता है। आप लोग ऐसे याद रखिएगा समुद्री जल जो है, समुद्र बहुत गहरा होता है, यानी जो है 8 यानी 8.5 किलोमीटर तक गहरा है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। 8.5 यानी 8.5 किलोमीटर तक तो जो है समुद्र गहरा है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। 8.5 जो है ये समुद्र का पीएच मान होता है। अगला है HCl। HCl यानी जो है इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। HCl का पीएच मान जो होता है ये होता है, HCl का पीएच मान जो होता है ये होता है 0। HCl का पीएच मान 0 होता है, आप लोग याद रख सकते हैं। HCl जो है हमारे अमाशय में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसका पीएच मान 0 होता है। अगला है H2SO4 का पीएच मान क्या होता है, तो H2SO4 का पीएच मान जो होता है 1.0 होता है। कुछ विलयन है जिसका आप लोगों को याद ही रख लेना है वैसे। और अगला है सेब सोडा का पीएच मान कितना होता है। सेब या सोडा का पीएच मान जो होता है ये 3.0 होता है। और अगला है अचार का पीएच मान क्या होता है। अचार का पीएच मान जो होता है ये 3.5 से
3.9 तक होता है। तो अचार का पीएच मान 3.5 से 3.9 तक होता है। इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगला है टमाटर का पीएच मान क्या होता है। तो टमाटर का पीएच मान जो होता है ये 4.5 होता है। टमाटर 4.5 होता है टमाटर का पीएच मान, आप लोग याद रख सकते हैं। यानी जो है टमाटर जो है 4.5 होता है इसका पीएच मान। इस तरीके से अगला क्वेश्चन है केले का पीएच मान। केले का पीएच मान जो होता है ये 4.5 से 5.2 तक होता है। केले का पीएच मान 4.5 से 5.2 तक होता है। और अगला है एसिड वर्षा का पीएच मान, यानी अम्लीय वर्षा। एसिड मतलब होता है अम्लीय। अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है ये होता है 5। अम्लीय वर्षा 5 पीएच मान होता है अम्लीय वर्षा का। अगला क्वेश्चन है रोटी का पीएच मान क्या होता है। तो रोटी के पीएच मान जो है 5.3 से 5.8 तक होता है। रोटी के पीएच मान 5.3 से 5.8 तक होता है। इस तरीके से आप जो है याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है कि लाल मांस का पीएच मान क्या होता है। लाल मांस का पीएच मान जो होता है ये जो होता है 5.4 से 6.2। लाल मांस का पीएच मान जो होता है ये 5.4 से 6.2 जो होता है ये लाल मांस का पीएच मान होता है। अगला है चारेदार पनीर के पीएच मान क्या होता है। तो चारेदार पनीर का पीएच मान जो होता है 5.9 होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण विलियन का जो है पीएच मान आप लोगों को बताइए। तो ये वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन को लेकर के जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। जय हिंद।